चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 4 से करना था। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ना। ठीक, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते देखो ध्यान से। लिखा है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर ना तो एकाकी है और ना आच्छादक है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि बाई बराबर जो एफ एक्स हमारा जो फलन है ठीक, ये आर से आर में ना तो एकाकी ना ही आच्छादक है। जहां पे लिखा है देखो मॉड एक्स बराबर एक्स यदि एक्स धन या शून्य, फिर लिखा तथा मॉड एक्स बराबर है देखो माइनस एक्स के यदि एक्स हमारा कैसा है निगेटिव है। कुल मिला के ये परिभाषा लिखी देखो ठीक, ये मापांक की परिभाषा है। देखो ऐसे है देखो ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है, ये कह रहा है देखो एक्स अगर धन या जीरो है, देखो यदि एक्स 0 से बड़ा है तो ये एक्स होगा, और यदि अगर एक्स अगर 0 से छोटा है तो ठीक, यदि एक्स ऋणात्मक है 0 से छोटा तो क्या होगा, तो माइनस एक्स होगा। ये परिभाषा होती थी मापांक की, और याद भी रखोगे ठीक। तो मॉड एक्स बराबर क्या होता है, तो एक्स कब होता है यदि एक्स 0 से बड़ा है, और माइनस एक्स कब होता है जब एक्स 0 से कैसा होता है, छोटा होता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। ठीक, चेक करते देखो ध्यान से देखना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा फलन है देखो ठीक, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर ठीक। एफ एक्स बराबर देखो हमारे पास है मॉड एक्स, कितना देखो एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। यहाँ पे सबसे पहले देखो एक एकी के लिए देखो ठीक, यहाँ पे एक एकी के लिए देखो तो ठीक, एक एकी के लिए देखो क्या करेंगे ठीक। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम देखो एक एकी के लिए देखो ठीक, यहाँ पे देखो वी हैव ठीक है, ऐसे लिख लो देखिए वी हैव मतलब हमें ज्ञात है देखो ठीक है, वी हैव ठीक है, वी हैव मतलब होता है हमें ज्ञात है। देखो क्या ज्ञात है, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर हम F1 निकालते देखो क्या निकालते हैं F1 ठीक, तो ये आएगा मॉड में 1 आ जाएगा। तो मॉड 1 कितना होता है, 1 होता है। ऐसे निकाल लेते देखो F-1 निकाल लेते देखो ठीक, F-1 का मान निकालो तो मॉड में आएगा, तो -1 किसके बराबर आ जाएगा, तो 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से देखो हमें ये पता चल गया देखो ठीक कि F1 तो बराबर है किसके, देखो F1 बराबर है किसके, F-1 के। देखो ये दोनों देखो बराबर है आपस में ठीक है, देखो परंतु देखो यहाँ पे देखो ये तो बराबर है, परंतु यहाँ पे लिखेंगे परंतु दो ठीक यहाँ पे, परंतु 1 नॉट इक्वल टू -1 दो ठीक, परंतु ये देखो अवयव बराबर नहीं है। F1 मतलब प्रतिबिंब होता है ठीक है, F1 बराबर है F2 के, तो ये देखो अवयव अगर ये बराबर नहीं ठीक है तो हमारा फलन आच्छादक नहीं, सॉरी एकाकी नहीं है। देखो यहाँ पे लिख देंगे ठीक, अतः फलन एफ ठीक है एकाकी नहीं है, एकाकी फलन नहीं है। ठीक है, उसका रीजन है कि दो अवयवों की सेम प्रतिबिंब बने देखो ठीक, 1 और -1 ठीक, इन दोनों की जो इमेज है देखो R से R में ठीक है, देखो 1 की भी इमेज देखो 1 नहीं ठीक, -1 की भी इमेज 1 नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो फलन है F है वो एकाकी नहीं है। अब तो एकाकी तो नहीं है ठीक, ये तो हमने सिद्ध कर लिया। अब तो आच्छादक के लिए ध्यान देखना। अब हम आच्छादक के लिए देखो ठीक है, चेक करते हैं आच्छादक के लिए। तो आच्छादक के लिए देखो क्या करना, देखो ध्यान से देखो ठीक, आच्छादक के लिए यहाँ पे देखो ठीक, मान लेते देखो फलन जो हमारा ठीक है माना y बराबर देखो, तो y बिलोंग्स टू कैपिटल R ठीक है। तो ये वाला देखो कैपिटल R देखो किसमें, ये वाले में ठीक है, तो y इसमें बिलोंग्स करता है कैपिटल R। इस प्रकार है कि ठीक y बराबर देखो fx ठीक यहाँ पे ठीक, y बराबर fx का मान कितना था, तो fx किसके बराबर था, मॉड x के बराबर था, मॉड x के ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे, देखो ध्यान से देखो ठीक, यहाँ पे इसकी परसर निकाल लेते, देखो क्या निकालते हैं परसर, देखो परसर निकाल लेते देखो ठीक। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट ठीक है, तो जो हमारा मॉड x है ठीक ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ठीक मॉड x जो होता है ठीक वो 0 से कैसा बड़ा होता है ठीक मॉड। अब आ जाओ देखो ठीक, इसके बाद देखो यहाँ पे
अब ये वाला जो मॉड है इसकी वैल्यू तो कितनी थी, y थी, तो यहाँ पे आएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे y रख देना ठीक, इसकी जगह तो ये आ जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी हमारे पास। तो देखो यहाँ पे ठीक है, y का मान कहां से कहां है, देखो कह रहा y का मान या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तो ठीक 0 से बड़ा, ठीक है, तो 0 या फिर 0 से बड़ा इधर साइड। तो यहाँ पे ठीक इसको ऐसे कर दे डार्क, ठीक है, 0 या फिर 0 से बड़ा, ठीक इधर साइड। तो यहाँ पे हमारी जो रेंज है ठीक है, तो परसर है, तो परसर ठीक है रेंज 0 से लेकर कहां तक हो जाएगी, अनंत तक हो जाएगी परसर। ये देखो हमारे पास, और सह प्रांत देखो कितना है, देखो सह प्रांत क्या दे रखा है, तो ठीक चेक कर लो, देखो सह प्रांत कितना है हमारा, सह प्रांत है यहाँ पे देखो r, सह प्रांत है हमारा r, ठीक, तो यहाँ पे लिख देते r। तो यहाँ पे परिसर देखो ठीक, परिसर नॉट इक्वल टू किसके, सह प्रांत। देखो ये 0 से अनंत है और ये कह रहा है वास्तविक संख्या, ठीक है वास्तविक संख्या है, ये रियल नंबर होता ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत। तो ये देखो ये और ये आपस में बराबर तो होंगे नहीं, तो नॉट इक्वल टू टी सह प्रांत। पता लिख देंगे ठीक है कि f अच्छादक नहीं है, ठीक है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दो f अच्छादक फलन नहीं है, अच्छादक फलन नहीं है। अगर ये बराबर होते थी तो अच्छादक फलन होता, ठीक है, बराबर नहीं है तो अच्छादक नहीं है। अच्छादक नहीं मतलब ये कैसा है, अंतःक्षेपी फलन है। ये मुझे सिद्ध करना था, देखो चेक कर लो, देखो क्या सिद्ध करना था, देखो ठीक एफ ना तो एक है कि ना ही अच्छादक, ठीक, तो अतः लिख दो, ठीक लास्ट में लिख देते एक लाइन और लिख देते, ठीक है यहाँ पे लिख देंगे ठीक है कि अतः एफ एक्स ना तो एक एकी है और ना ही अच्छादक है। देखो ठीक है, एफ एक्स ना तो एक एकी है और ना ही हमारा कैसा है, अच्छादक है। लो ठीक है, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, देखो ठीक है नोट कर लो, यहां से देख लो ठीक, इस तरह से करना था। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। यहाँ पे याद रखना ठीक है, ये एकाकी तभी होगा ठीक है, f1 बराबर किसके, f-1, ठीक है, तो ये भी आपस में बराबर होनी चाहिए, मतलब 1 किसके बराबर होनी चाहिए, -1 के होने चाहिए, तभी तुम्हारा ये कैसा होगा, मतलब एकाकी होता है। अगर ये बराबर नहीं है ठीक है, तो ये एकाकी नहीं होता है। अब ये तो बराबर होता नहीं है ठीक है, 1 बराबर होता है -1 के, नहीं होता है। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो अच्छा ठीक है, आगे लिख लो जल्दी से, ये और नोट कर लो। चलो अच्छा दो ठीक, क्वेश्चन नंबर देखो 5 नंबर, दो ठीक 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा देखो, सिद्ध कीजिए कि f सच दैट r टेंड्स टू r। देखो ठीक लिखा है एफ एक्स बराबर देखो 1 कब होगा, यदि x ग्रेटर देन 0, ठीक, और एफ एक्स बराबर देखो 0 कब होगा, यदि x बराबर 0, और एफ एक्स बराबर -1 कब होगा, यदि x लेस देन 0। कह रहा देखो द्वारा प्रदत्त ठीक चिन्ह फलन ना तो एकाकी है और ना ही अच्छादक है। देखो ठीक है, ध्यान से देखना ठीक, सॉल्व करते हैं इसको। देखो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एडिंग डालेंगे हम लोग एक एकी के लिए, देखो ठीक है, एक एकी के लिए, देखो ठीक है, एक एकी के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो ठीक, फिर से हमें ये देखो ज्ञात है, देखो ठीक, क्या लिखेंगे हम, वी हैव लिखेंगे, ठीक, क्या लिखेंगे, वी हैव। मतलब अगर हम f1 का मान पूछे, देखो ठीक, f1 का मान कितना होगा, देखो अब ये देखो, अब f1 देखो 1 कहां पर लाई करेगा, देखो 1 यहां पर आएगा, तो इसका मान कितना आएगा, देखो f1 का जो मान है वो 1 आएगा, कितना आएगा, 1। ऐसे तो अगर हम f2 निकालेंगे तो ये चेक करो, ये 2 कहां पर आएगा, देखो ठीक, 2 यहां पर आएगा, तो इसका मान आएगा हमारा 1 आएगा, देखो ठीक, फिर से f2 का मान कितना होगा, 1 होगा।
अब देखो ये आपस में तो ये देखो बराबर है, देखो ध्यान से लिखना ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि F1 बराबर है किसके, दो F2 के बराबर है, ठीक है। देखो परंतु परंतु तो ठीक, परंतु ठीक 1 नॉट इक्वल टू 2, तो ये तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे एफ एक की फलन नहीं है, एफ एक की फलन नहीं है, ठीक। तो जो एफ है हमारा, ठीक, वो एक की फलन नहीं है। ऐसे भी देख सकते हो, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 की समान इमेज बन रही, दो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसे हम लिखेंगे, यहाँ पे 1 और 2 इधर दो, ठीक, यहाँ पे हमारा आर से आर में जो फलन था, फलन कहां से कहां था, आर से आर में, तो ठीक 1 और 2 देखो, तो वन की भी देखो, वन की भी इमेज 1 1 नहीं थी, और 2 की भी इमेज 1 1 नहीं, देखो दो अवयवों की सेम प्रतिबिंब बन रहा है, अतः हमारा फलन एक की नहीं है। दो, ठीक है। इसके बाद अच्छादक के लिए देखो, तो यहाँ पे अच्छादक फलन देखो, दो अच्छादक के लिए देखो क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छादक के लिए देखो ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छादक के लिए देखो यहाँ पे एफ का परसेंट निकाल लेते दो, ठीक, क्या निकाल लेते दो, एफ का परसेंट निकाल लेते, देखो एफ का परसेंट। यहाँ पे देखो अच्छादक प्रूव करने के दो मेथड है, ठीक है। अगर पहला वाला मेथड नहीं अप्लाई होता, ठीक है, तो एफ का परसेंट निकालो, ठीक है, एफ का परसेंट। तो एफ का परसेंट कितना होगा, तो ध्यान से देखो, ठीक है। एफ का परसेंट यहाँ पे देखो, एक तो 1 0 - 1 है, क्योंकि अगर x का मान 0 से बड़ा है, ठीक है, तो हमें आउटपुट कितना देगा, 1 देगा। देखो अगर x बराबर 0 डालेंगे तो क्या देगा, हमें 0 देगा, और अगर x 0 से छोटा नंबर डालते तो क्या देगा, ये -1 देता है। तो हमारे पास देखो एफ एक्स के 3 मान आ रहे, कौन कौन से आ रहे, देखो एक तो 1 0 - 1, तो जो ये मान आ रहे थे, ये हमारे क्या है, परिसर है। देखो लिख देते परिसर, ही दो परिसर क्या लिखेंगे, -1 0 1, ये 3 अवयव है हमारे पास, ये एफ का परसर आ गया, ठीक है। तो अब आ जाओ, देखो तो एफ का सेप्रांत देखो कितना है, एफ का सेप्रांत, देखो ठीक है, एफ का जो हमारा सेप्रांत होता है, देखो ठीक है, सेप्रांत ये देखो होता है, सॉरी यहाँ पे एफ का सेप्रांत ये होता है, ठीक है, सेप्रांत ये होता है, पहला वाला प्रांत होता है, ठीक, दूसरा वाला क्या होता है, सेप्रांत होता है। तो ये आ गया हमारे पास एफ का सेप्रांत जो है, ठीक है, वो आर है, कितना देखो आर। अब आ जाओ, ठीक है, तो ये आपस में देखो बराबर नहीं है, देखो ठीक है, यहाँ पे एफ का परसर, परसर, ठीक है, एफ का परसर नॉट इक्वल टू, देखो यहाँ पे परसर, ठीक, नॉट इक्वल टू एफ का सेप्रांत, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो बराबर नहीं है तो क्या लिख देंगे, एफ अच्छादक फलन नहीं है, एफ अच्छादक फलन नहीं है, एफ अच्छादक फलन नहीं है, ठीक है। तो यहां से लिख देंगे, ठीक, अतः एफ एक्स, ठीक है, ना तो एक ही है, ना तो एक ही है, और ना ही अच्छादक है, ना ही अच्छादक फलन है। देखो देख लो, ठीक है, ये सिद्ध करना था, देखो ठीक है। तो यहां से ये प्रूव हो गया, ठीक है, कि एफ एक्स ना तो एक ही है और ना ही अच्छादक है। लगा लो, ठीक है, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, देखो ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो अच्छा, देखो ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते, देखो ठीक है।
क्वेश्चन नंबर देखो 6 नंबर, देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो देखो यहाँ पे लिखा है डी, मान लीजिए कि ए बराबर देखो 1 2 3, बी बराबर देखो 4 5 6 तथा एफ बराबर 1 4 140 दो 2 5 3 6, ए से ए में एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक एकी है। देखो यहाँ पे ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो ए लिख लेते, देखो ठीक है, हमारे पास ए कितना लिखा, देखो ए हमारे पास है 1 2 3 1 2 3, और v देखो हमारे पास कितना है, v हमारे पास है 4 5 6 7, देखो ये हमारे पास ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो पहले a बना लो, ठीक है, देखो यहाँ पे हम a बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं देखो v, ये हमारे पास देखो फलन है, ठीक है, देखो f, ये a है हमारे पास, ये क्या है v है। a के मान लिख लो, देखो a में कितने मान है 1 2 3, और v में हमारे पास है 4 5 6 7, देख लो ठीक है, b में ये मान है। तो देखो यहाँ पे हमें पता चला ठीक है, वन का देखो, वन का प्रतिबिंब कितना है, देखो वन का 4 प्रतिबिंब है, देखो ठीक है, वन को 4 से कनेक्ट कर दो, ठीक है 1,4। अब 2 का प्रतिबिंब कितना है, देखो 5 है, तो हम 2,5 देखो 2 को 5 से मिला देंगे, ठीक है, ऐसे 2,5। अब देखो 3 है, ठीक है, 3 का प्रतिबिंब कितना है 6 है, तो 3,6 हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये देखेंगे, देखो ठीक है, तो देखो प्रांत में जितने भी अवयव है, ठीक है, जितने भी अवयव है, 3 अवयव है इनका, ठीक है, सह प्रांत में अलग अलग मतलब इमेज है। देखो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, प्रांत के सभी अवयव, देखो ऐसे लिखते हैं यहाँ पे कि प्रांत ए के सभी अवयवों की ठीक सह प्रांत, प्रांत ए के सभी अवयवों की सह प्रांत वी में अलग अलग प्रतिबिंब है, ठीक है, अलग अलग प्रतिबिंब है, अलग अलग प्रतिबिंब है। अतः लिख देंगे, ठीक है, अतः क्या लिखेंगे कि एफ एक एकी फलन है, एफ एक एकी फलन है। देख लो ठीक है, इस तरह से करना था, देखो ठीक है, लगा लो, नोट कर लो, लिख लो ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो अच्छा देखो ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते, ठीक है, अगला क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकेकी आच्छादक अथवा एकेकी आच्छादक, एकेकी आच्छादक को हम लोग वाइजेक्टिव बोलते, ठीक है, अगर कोई फलन एकेकी भी है आच्छादक भी है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइजेक्टिव। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। देखो चेक करते, ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या लिखा, देखो एफ एक्स बराबर 3 माइनस के 4x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर है। देखो हमारा फलन है, देखो एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, यहाँ पे लिख लो, देखो एफ एक्स बराबर कितना लिखा हमारे पास 3 माइनस 4x, तो ये लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, देखो ठीक, सबसे पहले हम देखो चेक करते हैं एक एकी के लिए, देखो एक एकी के लिए, देखो ठीक, एक एकी के लिए देखो ध्यान से देखना, देखो एक एकी के लिए हम लोग देखो यहाँ पे एक एकी के लिए देखो मान लेते हैं, ठीक है, तो माना x1 x2, माना x1 x2, ठीक है, बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तो ठीक है पहले वाले में, इसमें कैपिटल आर, इस प्रकार है कि दो ठीक, माना x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इस प्रकार है कि यहाँ पे देखो fx1 बराबर कर देंगे, ठीक, fx2 के, fx1 बराबर कर देंगे
एफ एक्स टू की, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा एफ एक्स वन का देखो मान निकाल लो, यहां से मान निकालो, ठीक है। एफ एक्स वन का मान देखो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 3 माइनस की 4x1 बराबर देखो, ठीक है। यहां से देखो एफ एक्स टू का मान निकाल लो, यहां पर रखो आके देखो, ठीक है। एक्स के स्थान पर एक्स टू रख दो, ये आ जाएगा 3 माइनस के 4x2 आ जाएगा, ये से कैंसिल कर दो, ठीक है। माइनस के दो 4x1 बराबर आ जाएगा माइनस के 4x2 आ जाएगा, ये तो इससे कैंसिल कर दो, ठीक है। कैंसिल कर देंगे तो x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया, x1 देखो बराबर आ गया x2 के, ठीक। अतः हम लिख देंगे एफ एक्स एक एक ही फलन है, ठीक है। यहाँ पे एक एक की फलन है, देखो देखो एफ एक्स कैसा है, देखो एक एक ही फलन है यहाँ पे, ये तुमने प्रूव कर लिया, ठीक है। तो अब आ जाओ देखो, ठीक है। अब अच्छादक और चेक करते थे, ठीक है। अच्छादक के लिए देखो यहाँ पे, अच्छादक के लिए देखो, अच्छादक के लिए देखो, अच्छादक के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो मान लेते देखो, ठीक। माना एक अवयव देखो, ठीक है। y जो है, ठीक है, y बिलोंग्स टू इस वाले आर में, y बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ठीक है। देखो y बिलोंग्स टू कैपिटल आर इस प्रकार है कि देखो, ठीक, इस प्रकार है कि y बराबर देखो एफ एक्स, अब मान रखो देखो, ठीक। यहां से एफ एक्स का देखो मान रख दो, ठीक है। एफ एक्स का मान कितना देखो हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस के 4x, ये आ जाएगा। अब आ जाओ देखो, ठीक है। इसके बाद यहां से देखो इसको दलाओ, ठीक है। तो इसको दले जाओ, मतलब x का मान निकालना है, y के पदों में निकालना है मुझे, तो x का मान निकाल लेंगे y के पदों में, ठीक है। तो माइनस ये आ जाएगा 4x इधर आ जाएगा, ठीक है। 3 माइनस वाई आ जाएगा, देखो 3 माइनस वाई, तो यहां से देखो x का मान निकाल लो, x का मान कितना होगा, 3 माइनस के y बटे में कितना आएगा, देखो 4 आ जाएगा, ये आएगा, देखो ठीक है। x का मान हमने निकाल लिया, दो, ठीक है, ये आ गया। अब आ जाओ, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। हम देखो ये चेक करेंगे, ठीक है। क्या चेक करेंगे, क्या y के सभी मानों के लिए x तुम्हारा r में बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखो हमारा देखो, ठीक है। y इससे लेंगे और x इसमें आना चाहिए, देखो तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान देखना, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे फॉर ऑल, ठीक है, y बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अब देखो यहाँ पे y का कुछ भी मान रखो, चाहे 0 रखो या 1 रखो या 2 रखो, कुछ भी रखो, तो तुम्हारा x एक वास्तविक संख्या आएगी, क्या आएगी, वास्तविक संख्या। तो इंप्लाइज करेगा, ठीक है, x बिलोंग्स टू कैपिटल आर। देख लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे y के सभी मानों के लिए यहाँ पे क्या करा दो, यहाँ पे x हुआ, ठीक है, belongs करा दो R में। तो यहां से लिख देंगे, ठीक है, अतः, अतः ना लिख के, ठीक है, ऐसे लिख दो, ठीक है। यहाँ पे इंप्लाइज करेगा f अच्छादक फलन है, देखो कैसा, देखो अच्छादक फलन है, अच्छादक फलन है। तो ये तो प्रूव हो गया, ठीक है। तो यहां से लिख देंगे, ठीक है, अतः f, अतः एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स एक, एफ एक्स एक एक ही अच्छादक फलन है, देखो ठीक है, एक एक ही अच्छादक फलन है, एक एक ही अच्छादक फलन है, देख लो, ठीक है। क्योंकि एक एक ही भी है, यहाँ पे अच्छादक भी है, एक एक ही तो प्रूव ही कर लिया था, तो यहां से हमने ये भी प्रूव कर लिया, ठीक है, कि एफ एक्स कैसा अच्छादक भी है। अतः लिख देंगे कि एफ एक्स एक एक ही अच्छादक फलन है, देख लो, ठीक है। यही प्रूव करना था मैं, ठीक है। तो यहीं पे मतलब दिखाना था, देखो ठीक है, लगा लो, ठीक है, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। आगे लोग जल्दी से ये नोट कर लो, आगे लोग जल्दी से ये नोट कर लो।
आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो अच्छा देखो ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एफ एक्स बराबर लिखा देखो 1 + x² द्वारा ठीक परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर में, इसको चेक करना देखो ठीक यहाँ पे कि ये एकाकी भी है और अच्छादक भी है। देखो ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो ठीक है, ध्यान देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फलन लिख लो। देखो ठीक है, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर में देखो फलन, यहाँ पे देखो ठीक सबसे पहले एफ एक्स बराबर लिख लो। देखो एफ एक्स बराबर कितना है, एफ एक्स बराबर है 1 + x², 1 + x²। देखो ठीक सबसे पहले एडिंग डालेंगे हम लोग एकाकी के लिए। देखो देखो ठीक एकाकी के लिए देखो क्या होगा ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो एकाकी के लिए देखो ठीक हम लोग मान लेते हैं। देखो ठीक माना x1, x2 डी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो x1, x2 डी बिलोंग्स टू किसमें, कैपिटल आर में। इस प्रकार है कि देखो इस प्रकार है कि fx1 बराबर कर दो किसके, fx2 के। तो ठीक यहाँ पे, तो यहाँ पे बराबर कर देंगे। दो ठीक कितना जगह fx1 का मान निकाल लो, तो इसका मान निकालेंगे, यहाँ पर रख दो x1, ये आ जाएगा हमारे पास 1 + x1² बराबर दो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ठीक। इसका मान निकाल लो, fx2 का मान कितना होगा, तो यहाँ पे रखो के x2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 + x2² आ जाएगा। ये इससे कैंसिल कर दो ठीक है, तो कैंसिल कर देंगे, x1² और आ जाएगा, तो x2² आ जाएगा। अब क्या करना, देखो यहाँ पे x1 बराबर दो ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास ±x2 आ जाएगा। देखो यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे देखो वर्गमूल लिया है ठीक है, तो दोनों चिन्ह लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास देखो दो सोल्यूशन आ गए, देखो मतलब दो हल आ गए। देखो एक तो x1 किसके बराबर है, x2 के बराबर है, और एक देखो यहाँ पे x1 किसके बराबर है, -x2 के बराबर है। तो यहाँ पे दोनों ये सत्य होंगे ठीक है, दोनों इसलिए सत्य होंगे क्योंकि x1 x2 कहां पर है, देखो वास्तविक संख्या है। देखो अब देखो यहाँ पे हमने बताया था ठीक है, अगर केवल ये वाला अगर केवल हल आता है तो ये एकाकी होता है, अगर दो हल आते हैं तो ये एकाकी नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे एफ एकाकी फलन नहीं है, एफ एकाकी फलन, एफ एकाकी फलन नहीं है, एफ एकाकी फलन नहीं है ठीक है। तो अब आ जाओ देखो ठीक है, एक तो ये मेथड है ठीक है, अगर ये मेथड ना समझ में आए तो ये वाला मेथड कर लो। देखो सेकंड वाला मेथड ठीक है, एकाकी के लिए हम लोग सेकंड मेथड में अप्लाई कर सकते। देखो एफ एक्स बराबर क्या लिखा हमारे पास 1 + x² था, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो ठीक है, वी हैव मतलब हमें ज्ञात है। दो हमें क्या ज्ञात है कि f1 का मान निकालेंगे तो 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 देखो 2 आ जाएगा। ऐसे देखो f -1 निकाल लो, कितना आएगा 1 + -1 का स्क्वायर, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहां से देखो f1 दो ठीक है, f1 और f2 आपस में कैसे हैं, देखो बराबर है। देखो f1 और f-1 कैसे हैं, देखो बराबर है। f1 का मान भी देखो 2 है और f-1 का भी मान कितना देखो 2 है। तो यहां से परंतु दो ठीक है, यहां लिखेंगे परंतु, तो ये तो आपस में देखो बराबर है ठीक है, तो परंतु 1 ≠ -1, 1 -1 के बराबर नहीं है। तो यहां से लिख देंगे ठीक है कि f एकाकी फलन नहीं है, f एकाकी फलन नहीं है, एकाकी फलन नहीं है। देखो ये सिद्ध हो गया ठीक है, ये ध्यान दो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा फिगर बनेगा दो ठीक है, ये हमारा r होगा ठीक है, ये भी r होगा, तो ये हमारे पास f होगा, जिसमें 1 और -1 ठीक है। दो 1 का भी प्रतिबिंब 2 बन रहा है ठीक है, दो और -1 का भी 2 ही बन रहा है। दो इसका भी देखो यही बन रहा है ठीक है, और इसका भी बन रहा है, दो अवयवों का सेम प्रतिबिंब बन रहा है ठीक है। अतः f हमारा एकाकी नहीं है। एकाकी के लिए ठीक सबकी क्या होना चाहिए, अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए सबका। अब ठीक, अब हम अच्छादक देखो और चेक कर लेते हैं। देखो अच्छादक के लिए क्या होगा, तो ठीक अच्छादक के लिए देखो, अच्छादक के लिए देखो यहाँ पे ठीक मान लेते दो ठीक, माना y बिलोंग्स टू जो हमारा ठीक है, दो माना यहाँ पे y बिलोंग्स टू दो ठीक, y किसमें देखो बिलोंग्स करता, देखो
इस वाले आर में वाई बिलोंग्स करता है, ठीक है, वाई इसमें करता है, एक्स पहले वाले में करता है, तो वाई बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, कैपिटल आर। तो ठीक, वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर। इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग y बराबर एफ एक्स लिख देंगे, तो y बराबर क्या लिख देंगे, एफ एक्स। तो यहां से आएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, एफ एक्स का, तो एफ एक्स का मान था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, y प्लस 1 आएगा। तो अब यहां से देखो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक्स का मान निकालेंगे y के पदों में, तो यहां से आ जाएगा एक्स बराबर देखो कितना आ जाएगा, एक्स का मान आएगा देखो प्लस माइनस अंडर रूट वाई प्लस देखो 1 आएगा, देख लो, ठीक है, एक्स बराबर कितना आ जाएगा देखो प्लस माइनस अंडर रूट में वाई प्लस 1 आएगा। अब देखो चेक करो, देखो ठीक है, यहाँ पे क्या करना, देखो यहाँ पे चेक करना है, क्या y के सभी मानों के लिए x हमारा देखो प्रांत में होगा, देखो चेक करो, मतलब y हम इसमें लेंगे, ठीक है, जो हमारा x का जो मान आएगा वो इसमें होना चाहिए। देखो यहाँ पे ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो एक मान ले लेते हैं, देखो ठीक है, ऐसा देखो यहाँ पे y के सभी मानों के लिए x हमारा r में नहीं होगा। तो यहाँ पे ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, देखो जब अगर हम y का मान अगर -3 लेते हैं, ठीक है, y का मान -3 लेते हैं, और y का मान -3 हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो कैसी संख्या है, देखो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या दोनों होती है, प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है। तो यहाँ पे देखो ठीक है, तुमने y का मान -3 लिया, ठीक है, तो तब देखो ठीक है, तो हमारा जो x होगा वो कितना होगा, प्लस माइनस अंडर रूट -3 प्लस 1, तो ये आएगा हमारे पास, देखो यहाँ से x का मान कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -2, ठीक है। अब ये देखो रूट के अंदर देखो माइनस आ रहा है, देखो तो नॉट बिलोंग्स टू आर। हमने देखो ठीक है, सप्रांत में एक ऐसा अभी अब ढूंढ लिया, ठीक है, जिसका प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, यहाँ पे देखो ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि y के सभी मानों के लिए x हमारा प्रांत में नहीं है, तो ये देखो x हमारा तो r में नहीं है, अतः लिख देंगे यहाँ पे f एक आच्छादक फलन नहीं है, f आच्छादक फलन नहीं है, देखो ठीक है, यहाँ पे f लिखेंगे आच्छादक, f आच्छादक फलन नहीं है, देखो सॉरी यहाँ पे आच्छादक फलन नहीं है, देखो f हमारा आच्छादक फलन नहीं है, देखो यहाँ पे, देखो ये हमने प्रूव कर लिया, देखो ठीक है, तो याद रखना, ठीक है, y का एक ऐसा मान ढूंढ लो, ठीक है, जिसके लिए x तुम्हारा प्रांत में ना हो, ठीक है, जैसे हमने y का मान -3 लिया, या फिर y का मान -5 ले लो, या फिर -6 ले लो, ठीक है, इन सब के लिए तुम्हारा जो x होगा वो r में बिलोंग्स नहीं करेगा, तो r में बिलोंग्स नहीं करेगा, तो ये हमारा फलन आच्छादक नहीं होगा, देख लो, ठीक है, चलो ठीक, सब लोग नोट कर लो जल्दी से, देखो यहां से, ठीक है, नोट कर लो यहां से जल्दी से, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, 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 इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, देखो 8 नंबर क्वेश्चन लिखा, देखो कह रहा है मान लीजिए कि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी दो समुच्चय हैं, फिर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट ए क्रॉस बी टेंस टू बी क्रॉस ए इस प्रकार है कि
ए बी बराबर वी ए, एक एकाकी आच्छादक फलन है। तो एकाकी आच्छादक को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। देखो ठीक, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फलन देखो हमारा कहां से कहां, देखो एफ सच दैट ए क्रॉस बी टेंस टू वी क्रॉस ए। देखो यहाँ पे ठीक है, और हमारा जो फलन है वो ए क्रॉस बी से कहां पर है, देखो वी क्रॉस ए में है। और देखो ठीक है यहाँ पे, और फलन क्या दे रखा हमारे पास, एफ ए कॉमा वी बराबर दे रखा है, देखो वी कॉमा ए दे रखा, ये दे रखा है। तो यहाँ पे देखो ठीक है, सबसे पहले हम डालेंगे हेडिंग, देखो एक एकी के लिए, देखो एक एकी के लिए, तो एक एकी के लिए देखो हम लोग हेडिंग डालेंगे, ठीक है, एक एकी के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अब हम देखो मान लेते पहले, ठीक है, माना देखो, माना ए कॉमा वी, ए कॉमा बी डी, और ए कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। हमने दो यहाँ पे अवयव मान लिए, दो ए कॉमा बी और सी कॉमा डी जो है वो बिलोंग्स कर रहे हैं किसमें, इसमें डी, ये वाले में ए क्रॉस बी बिलोंग्स कर रहे हैं। इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि देखो, इस प्रकार है कि यहाँ पे देखो एफ ए कॉमा वी बराबर कर देंगे डी एफ सी कॉमा डी, सी कॉमा डी। देखो ठीक, एफ ए कॉमा बी बराबर है किसके, एफ सी कॉमा डी। यहां से देखो ठीक, इसका मान निकाल लो पहले, एफ ए कॉमा बी का मान कितना होगा, देखो ध्यान से देखना डी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा, एफ ए कॉमा बी किसके बराबर है, देखो वी कॉमा ए। अगर तुमने यहाँ पे देखो इनपुट अगर ए कॉमा बी किया है तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, बी कॉमा ए हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो देखो ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका देखो मान आएगा हमारे पास v कॉमा ए आएगा, और इसका मान क्या होगा, देखो इसका मान आएगा हमारे पास यहाँ पे d कॉमा सी आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करना, देखो इसके बाद यहाँ पे देखो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। देखो अब देखो ये दो क्रमित युग्म बराबर कब होंगे, देखो ध्यान से देखो ठीक, ये दो क्रमित युग्म कब बराबर होंगे, जब पहला वाला इसके बराबर हो जाए, ठीक है, तो पहला वाला पहले के बराबर हो जाए, तो ये इसके बराबर हो जाए, दूसरा दूसरे के बराबर आ जाए। यहां से देखो v बराबर कितना हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक, तो था यहाँ पे आ जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, c आ जाएगा। देख लो ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखो यहाँ से हम ये चेक करेंगे, देखो a कॉमा जो v है, देखो a कॉमा b, देखो a का मान कितना है, देखो a का मान हमारे पास c आया था, और v देखो किसके बराबर है, देखो v किसके बराबर है, d के बराबर है। तो ये हमने देखो प्रूव कर लिया, ये दोनों आपस में कैसे है, देखो बराबर है। देखो हमने ये देखो माना था, देखो यहाँ पे क्या माना था कि f मतलब ये x1 है, ये हमारा क्या है x2 है, इसको हमने देखो सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो ये x1 किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर आ गया। बस माइंड में ये मान लो, ये तुम्हारा x1 का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, x2 का काम कर रहा है, और इसको हमने सॉल्व किया, देखो तो ये x1 बराबर किसके आ गया, x2 के आ गया। यहां से लिखेंगे f एक एक की फलन है, देखो f एक एक की फलन है, देखो देखो f कैसा है, एक एक ही फलन है। अब आ जाओ देखो ठीक है, इसके बाद इसको देखो आच्छादक और प्रूव करना, ठीक है। देखो आच्छादक के लिए देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक आच्छादक के लिए देखो, आच्छादक के लिए ध्यान से देखो ठीक है, आच्छादक के लिए देखो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो ठीक है, फलन हमारा देखो a क्रॉस b से कहां पर है, v क्रॉस a में है। तो यहाँ पे देखो ठीक है, आच्छादक के लिए देखो यहाँ पे लिखना है, ठीक है, फॉर ऑल, ठीक है। देखो फॉर ऑल क्या करेंगे, देखो अब ध्यान से देखो ठीक है, ये वाला जो अवयव होगा, ठीक है, तो ये वाला अवयव देखो, ये हमारा x का मान होता है, देखो ऐसे लिखा जाता है एफ एक्स क्या लिखा जाता है, y लिखा जाता है। तो ये हमारा x का मान होगा, ठीक है, ये हमारा किसका मान होगा, y, और y जो होता है, ठीक है, y यहाँ पे बिलोंग्स करता है, ठीक है, इसमें मतलब सह प्रांत में। x जो होता है, x इसमें बिलोंग्स करता है, किसमें, प्रांत में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, फॉर ऑल, देखो ठीक है, क्या लिखेंगे, फॉर ऑल। अब देखो y के जितने भी मान, देखो फॉर ऑल ऐसे लिखना, ठीक है, फॉर ऑल v कॉमा a बिलोंग्स टू
यहाँ पे ठीक है वी कॉमा ए, ठीक है वी कॉमा ए देखो बिलोंग्स करेगा किसमें, इस बारे में, ठीक है वी क्रॉस ए में, यहाँ पे लिखेंगे वी क्रॉस ए, वी क्रॉस ए, ठीक है देखो यहाँ पे ठीक है फॉर ऑल वी कॉमा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। तो इंप्लाइज करेगा देखो यहाँ पे ठीक है क्या इंप्लाइज करेगा यहाँ पे कि जो वी होगा हमारा देखो ठीक है यहाँ पे वी जो होगा वो बिलोंग्स करेगा कैपिटल बी में, तथा ए जो होगा वो बिलोंग्स करेगा यहाँ पे ए में देखो। तो यहाँ से हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ठीक कि ए कॉमा वी जो है ठीक यहाँ पे, तो यहाँ पे ए कॉमा जो वी है वो बिलोंग्स करेगा किसमें, ए क्रॉस बी में करेगा, देख लो ठीक है क्योंकि ये मान किसका देखो ए का मान है ठीक है ए में बिलोंग्स कर रहा, तो वी किस में बिलोंग्स कर रहा, बी में कर रहा है। या फिर इसको यहाँ पे ऐसे लिखो ठीक है, देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे मान लेते ठीक है यहाँ पे अभी फॉर ऑल ना लिखो ठीक है, यहाँ पे मान लेते देखो माना, देखो हमने ये माना ठीक है, तो देखो यहाँ पे ठीक है वी कॉमा जो ए था वो बिलोंग्स कर रहा था वी क्रॉस ए में, देखो ठीक है हमने ये माना था यहाँ पे ठीक है क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा सैप्रांत तो ये है ठीक है और हमारा प्रांत तो ये देखो ठीक है, तो सैप्रांत में हमने एक अवयव माना, क्या माना अभी आप देखो ये अभी हमने माना कि v कॉमा ए बिलोंग्स टू v क्रॉस ए, और इसको हमने सॉल्व किया तो a कॉमा जो b है ठीक है, a कॉमा b बिलोंग्स करेगा a क्रॉस b में, तो इसको ऐसे लिखेंगे देखो हम लोग ठीक है यहाँ पे लिखेंगे ऐसे लिख देना ठीक है, देखो प्रत्येक, देखो ठीक है प्रत्येक लिखेंगे यहाँ पे ठीक है कि प्रत्येक देखो v कॉमा ए, प्रत्येक ठीक है देखो यहाँ पे लिखेंगे v कॉमा ए बिलोंग्स टू v क्रॉस a के लिए, देखो ठीक है ए के लिए, ए के लिए ठीक है तो a कॉमा बी जो है ठीक है वो बिलोंग्स करेगा किसमें, a क्रॉस b में, a कॉमा बी बिलोंग्स करेगा देखो ऐसे लिख दो यहाँ पर, इसको हटा के इधर लिख देते हैं के लिए a कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स करेगा a क्रॉस b में, a क्रॉस b में ठीक है तो a क्रॉस b में ठीक है इस प्रकार है कि, तो इस प्रकार है कि यहाँ पे इस प्रकार है कि एफ जो हमारा था ये एफ ए कॉमा बी, देखो एफ ए कॉमा बी, एफ ए कॉमा बी बराबर था किसके, वी कॉमा ए के। तो देखो कुल मिला के ठीक जितने भी अवयव देखो ठीक है यहाँ पे वी क्रॉस ए में जितने भी अवयव होंगे ठीक है उन सबका पूर्व प्रतिबिंब बनेगा किसमें, ए क्रॉस बी में होगा। इससे ये हमने देखो यहाँ से ये प्रूव कर लिया ठीक है, तो ध्यान से देखो ठीक है यहाँ पे ये वाला देखो अवयव बी कॉमा ए जो था वो बी क्रॉस ए में था यहाँ पे, और इसको सॉल्व करोगे तो ए कॉमा बी जो होगा तुम्हारा कहाँ बिलोंग्स करेगा, ए क्रॉस बी में बिलोंग्स करेगा। मतलब प्रांत में सॉरी सैप्रांत में जितने भी अवयव होंगे उन सबका पूर्व प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, प्रांत में जाके बनेगा। तो ये लिखा देखो प्रत्येक v कॉमा ए बिलोंग्स टू v क्रॉस ए के लिए a कॉमा बी बिलोंग्स करेगा a क्रॉस बी में, ठीक है इस प्रकार है कि यहाँ पे कि एफ ए कॉमा बी किसके बराबर था, v कॉमा ए के बराबर था। तो यहां से लिख देंगे हम लोग ठीक है, तो लिख देंगे एफ आच्छादक फलन है, कैसा फलन है, तो एफ आच्छादक फलन है, जो हमारा एफ है वो आच्छादक फलन है। तो यहां से लिख देंगे ठीक है अतः एफ एक की आच्छादक फलन है, देखो ठीक है एक की और कैसा है आच्छादक फलन है, तो एक की भी है और कैसा है आच्छादक भी है हमारा फलन। तो ये सिद्ध करना था ठीक है, तो देख लो ठीक जल्दी से नोट कर लो सभी लोग, तो सब लोग इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है ठीक है, थोड़ा याद रखोगे ठीक है इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये ठीक है, लगा लो ठीक नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। आगे लगो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लगो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लगो जल्दी से, ये नोट कर लो।
चलो अच्छा देखो ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते देखो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर देखो 9 नंबर, ठीक है। देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए एफ एन लिखा है देखो n प्लस 1 बटे में 2 यदि n विषम है, फिर लिखा देखो n बाई 2 है देखो यदि n सम है। मतलब हमारा फलन देखो इस प्रकार परिभाषित किया गया, ठीक है। तो एफ एन बराबर n प्लस 1 बटे 2 यदि n कैसा विषम है और n बाई 2 यदि n कैसा है सम है। फिर कह रहा द्वारा परिभाषित एक फलन f सच दैट n टेंस टू n, कैपिटल N टेंस टू कैपिटल N। लिखा है बतलाइए कि क्या फलन f एकाकी आच्छादक है, कह रहा एकाकी आच्छादक है, पूछ रहा है देखो ठीक है, बाइजेक्टिव है क्या, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए देखो। चलो देखो ठीक है। और ये क्वेश्चन सब लोग अच्छा है, ठीक इंपॉर्टेंट है, ठीक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपर में। देखो ठीक यहाँ पे सॉल्व करते देखो ठीक। सबसे पहले देखो हमारा जो फलन है ये ध्यान से देखा करो ठीक, फलन कहां से कहां देखो हमारा फलन है f सच दैट n टेंस टू n है हमारे पास, ये फलन है हमारा n टेंस टू n। अब देखो ठीक है, तो यहां से आ जाओ देखो एफ एन बराबर कितना देखो, एफ एन बराबर है हमारे पास n प्लस 1, तो n प्लस 1 बटे में 2 यदि n हमारा कैसा है, यदि n विषम है देखो यहाँ पर ठीक है, n हमारा विषम है। और n बाई 2 देखो कब, n बाई 2 देखो यदि n सम है, n देखो सम है। अब देखो चलो देखो ठीक है, अब इसको हम प्रूव करते हैं पहले एकाकी के लिए देखो ठीक, यहाँ पे एकाकी के लिए देखो ठीक, एकाकी के लिए देखो ठीक, एकाकी के लिए देखो ध्यान से देखना ठीक, यहाँ पे एकाकी के लिए यहाँ पे देखो वी हैव ठीक है, मतलब हमें देखो यहाँ पे ज्ञात है देखो ठीक, क्या ज्ञात है देखो, अगर हम F1 निकालते देखो ठीक है, F1, अब देखो F1 इसलिए निकालेंगे तो यहाँ पे ठीक, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है देखो ठीक है, हमारे पास ये वाला जो पहला जो होता है ये प्रांत होता है, ये क्या होता है सह प्रांत होता है। तो पहले हम F1 चेक करते हैं देखो ठीक है। अब देखो 1 कैसी संख्या है, देखो 1 हमारे पास विषम संख्या है, देखो विषम है तो यहाँ पे रखो देखो, लिखा था देखो यहाँ पे रखना है ठीक है। ये कब लेना है, ये वाला जब n कैसा है विषम है, तो रखो यहाँ पे देखो ठीक, यहाँ पे रखेंगे हम लोग, तो 1 प्लस 1 बटे में 2, तो ये देगा 2 बटे 2 कितना देगा 1 आ जाएगा। इसके बाद देखो अब देखो F2 निकाल लेते हैं, F2 देखो कितना होगा, F2 होगा हमारे पास, अब देखो 2 हमारा सम है देखो, तो इसमें रखना देखो ठीक है इसमें, क्योंकि ये वाला फलन कब लेना है जब n हमारा कैसा है सम है, तो रख दो यहाँ पे देखो 2 बटे 2, तो कट जाएगा कितना जाएगा 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पे ठीक है F1 का मान भी 1 है और F2 का मान भी 1 है, यहाँ पे मतलब F1 किसके बराबर है देखो F2 के बराबर है, परंतु देखो यहाँ पे लिखेंगे परंतु 1 नॉट इक्वल टू 2, देखो 1 और 1 2 के बराबर नहीं है यहाँ पे ठीक है, तो यहां से लिखेंगे f एकाकी फलन नहीं है, f एकाकी फलन, f एकाकी फलन नहीं है, f एकाकी फलन नहीं है। देखो यहाँ पे ठीक ऐसे भी देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमारा n से n में था देखो ठीक, n से n में फलन था, ये हमारे पास फलन था। अब इसमें 1 और 2 का हमने प्रतिबिंब चेक किया देखो, तो 1 का प्रतिबिंब भी हमारे पास 1 आया और 2 का भी प्रतिबिंब कितना है देखो 1 आया, मतलब दो अवयवों का प्रतिबिंब देखो समान आ गया, तो ये फलन कैसा होगा, ये एकाकी नहीं होगा ठीक है, कैसा होगा वो एक ही होगा, ये एकाकी नहीं हो सकता ठीक है। यहाँ पे एकाकी के लिए एक अवयव का मतलब एकाकी के लिए सभी अवयवों का प्रतिबिंब जो है वो अलग अलग होना चाहिए, मतलब प्रांत में देखो ठीक, प्रांत में इसमें प्रांत में जितने भी अवयव हैं इन सबका सह प्रांत में क्या होना चाहिए अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि फलन कैसा है एकाकी है, अन्यथा ये एकाकी नहीं होगा। अब देखो इसका हम चेक करेंगे, देखो आच्छादक और चेक कर लेते हैं देखो ठीक, यहाँ पे आच्छादक और चेक करते हैं, देखो ठीक आच्छादक के लिए देखो यहाँ पे आच्छादक के लिए देखो आच्छादक के लिए ठीक है ध्यान देखो। अब देखो इस फलन को आच्छादक के लिए हम लोग यहाँ पे परसर निकालेंगे ठीक है, क्या निकालेंगे इसका परसर निकालो ठीक है इसमें, तो सबसे पहले देखो हम f का परसर निकालते देखो f का परसर, देखो f का परसर कैसे निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे परसर,
का परसेंट निकालते देखो, ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास फलन है, देखो ठीक है, ऐसे फलन है। यहाँ पे मैंने बताया था ठीक, यहाँ पे क्या होता है, इनपुट होता है, क्या होता है, इनपुट। तो यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट होता है, क्या होता है, आउटपुट। अब देखो इनपुट क्या है हमारे पास, देखो डोमेन कितना, देखो यहाँ पे प्रांत देखो कितना है, प्रांत हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे n है, ठीक है, देखो प्राकृतिक संख्या है, देखो। तो यहाँ पे हम इनपुट क्या करेंगे, इनपुट हम डालेंगे 1 2 3, यहाँ पे ऐसे करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 इनपुट करेंगे। अब आउटपुट देखो हम चेक करेंगे कि इसका आउटपुट कितना आ रहा है, ठीक है। जो आउटपुट आएगा, ठीक है, यही तुम्हारा क्या होगा, ये परसर होगा, क्या होगा इसका, जो इसका आउटपुट आएगा, ठीक है, वही तुम्हारा क्या होगा, परसर होगा। जैसे देखो चेक करते पहले, देखो सबसे पहले हम F1 डालते, ठीक है, देखो पहली प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। तो 1 देखो F1 कहां पे आएगा, देखो 1 इसमें डालना, देखो इसमें, ठीक है, 1 कैसे विषम है तो पहले वाले में डाल दो। तो यहाँ पे लिखो आके दो, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे तो 1 + 1/2, तो ये जगह 2/2 कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद देखो F2 निकाल लो, ठीक है। अब 2 हमारे पास कैसी संख्या है, सम संख्या, देखो ठीक है, सम है तो इसमें डालना है, इस वाले में, ठीक है, देखो ये लिखा था, देखो सम के लिए ये है हमारे पास। तो यहाँ पे 2/2 लिखूं, तो यहाँ पे 2/2 लिखेंगे, देखो 2/2, 2/2, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ऐसे निकालना है F3, देखो अब 3 विषम संख्या, ठीक है, तो विषम है, देखो इसमें रखना के, देखो देखो यहाँ पे इसमें रखना, ठीक है, यहाँ पे रख दो, इसमें देखो कितना जाएगा, ये आएगा 3 + 1/2, ये आ जाएगा हमारे पास 4/2, ये कट जाएगा, कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो ये जो आउटपुट आ रहा था, ठीक है, ये आउटपुट है, ये हमारा क्या होगा, परिसर होगा, ये ठीक है। अभी हम इसको लिख लेंगे, देखो ठीक है। अब आगे देखो ऐसे F4 निकालेंगे, ठीक है, F4 कहाँ पे आएगा, देखो 4 हमारे पास सम संख्या, देखो तो 4 इसमें आएगा, देखो ठीक है, यहाँ पे रखो इसमें, ठीक है, इस वाले में रखेंगे। तो ये आएगा हमारे पास, तो 4/2 आ जाएगा, काट दो, ठीक है, कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे F5 निकाल लेना, ठीक है, F5 निकालेंगे तो 5 + 1/2 आएगा, ठीक है, क्योंकि विषम है। ये आएगा 6/2 आ जाएगा, कितना जाएगा, देखो 3 आ जाएगा। ऐसे F6 निकाल लेना, F6 आएगा तो 6/2 आ जाएगा, क्योंकि समय संभाले में रखना जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये आएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो देखो ठीक है, ये हमारे पास डॉट डॉट कर लो, ठीक है। तो F का परिसर आ गया, देखो ठीक है, F का परिसर कितना गया, F का देखो जो परिसर है, ठीक है, परिसर कितना गया, देखो पहला तो देखो 1 आया, देखो ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख लेते, ठीक है, कोई रिपीट करके नहीं लिखोगे, देखो 1 1 आया तो एक बार लिखोगे, फिर लिखना है 2, फिर लिखेंगे ऐसे 3, ठीक है, ऐसे फिर नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे, ऐसे 4 आएगा, ठीक है, डॉट डॉट ऐसे आएगा। अब ध्यान देखो, ठीक है, ये हमारे पास परसर आ गया, देखो ठीक, तो ये कौन सी संख्या है, देखो ये सारी संख्या कैसी है, देखो हमारे पास प्राकृतिक संख्या है। ऐसे डॉट डॉट कर लेना, ठीक है, आगे जब सॉल्व करोगे तो ऐसे आगे 4 आएगा, याद रखना, ठीक है, ऐसे आगे आएगा। ये सारी संख्या देखो, एफ का परिसर जो है, ठीक है, वो हमारे पास कैपिटल एन आ गया। अब एफ का निकाल लो सह प्रांत, एफ का देखो सह प्रांत कितना होगा, एफ का जो सह प्रांत है, देखो ठीक है, एफ का हमारे पास सह प्रांत देखो, सह प्रांत देखो ये होता है, ठीक है, ध्यान देखो, ठीक है, ये वाला, ठीक है, पहला वाला प्रांत होता है, दूसरा क्या होता है, सह प्रांत होता है। तो यहाँ पे सह प्रांत भी तुम्हारा कितना, देखो एफ का सह प्रांत कैपिटल एन। अब तो ये बराबर आ गया, देखो ठीक है, एफ का परसर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे परसर, ठीक है, परसर बराबर है एफ का सह प्रांत, एफ का सह प्रांत, देखो ठीक, ये आपस में देखो बराबर हो गए, ठीक है, बराबर हो गए तो बताओ क्या बताया था हमने, ठीक है, तो एफ हमारा कैसा होगा, एफ आच्छादक फलन है, एफ आच्छादक फलन है, एफ हमारा आच्छादक फलन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः एफ एक एकी नहीं है, ठीक है, एफ एक एकी फलन नहीं है, एफ एक एकी फलन नहीं है, ठीक है, परंतु परंतु एफ आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है, देख लो, ठीक है, इस तरह से करना था प्रूफ। इसको हटा दो, ठीक है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, लिख लो, ठीक है, जल्दी से सभी लोग नोट कर लो, देखो यहां से, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो,
आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो चलो, इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते, देखो ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 10 नंबर, ठीक है। देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर है देखो r-3 तथा v बराबर है देखो r-1। फिर कह रहा है देखो एफ एक्स बराबर है x-2 बटे में x-3 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट a टेंड्स टू b पर विचार कीजिए। लिखा है क्या f एकैकी तथा छादक है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। दो चलो दो, ठीक है, हमें चेक करना देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते, ठीक है। तो देखो ठीक, ध्यान से देखो ठीक, यहाँ पे हमारा जो फलन है, ठीक है, तो फलन है एफ सच दैट ए टेंड्स टू वी, ए टेंड्स टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फलन है ए से बी में, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर कितना लिखा, एफ एक्स बराबर लिखा तो हमारे पास x-2 बटे में x-3। तो सबसे पहले देखो चेक कर लेते हैं एक एकी दो, ठीक है। सबसे पहले एक एकी के लिए दो, ठीक है, एक एकी के लिए तो ठीक, एक एकी के लिए दो क्या होगा यहाँ पे, तो एक एकी के लिए दो, ठीक, यहाँ पे हम लोग मान लेते दो, ठीक, माना x1, x2, x1, x2 बिलोंग्स टू इसमें, ठीक है, तो ए में, कैपिटल ए में। माना x1, x2, ठीक है, तो बिलोंग्स टू कैपिटल ए में इस प्रकार है कि तो इस प्रकार है कि एफ एक्स वन बराबर है किसके, दो एफ एक्स वन बराबर है एफ एक्स टू के, यहाँ पे बराबर कर दो, ठीक है। तो मान निकाल लो, इसका मान निकालते दो, एफ एक्स वन का मान कितना आएगा, यहाँ पे रखो आके दो, ठीक, इसमें एक्स के स्थान पर एक्स वन रख दो, ये जाएगा x1-2 बटे में आ जाएगा हमारे पास x1-2 बराबर आ जाएगा, देखो हमारे पास इसका मान निकाल लो, x2 का मान कितना आएगा, तो यहाँ पे रखो आके x2 इसमें रख देंगे, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास x2-2 बटे में आ जाएगा x2-2, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, कुछ 3 था नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 था, सॉरी, यहाँ पे 3 था, ठीक है। तो 3 था, देखो ठीक है, देख लो, ठीक है, ध्यान से देखो, इसका मान निकालिए हमने एफ एक्स वन का और एफ एक्स टू का मान निकालिए, ठीक है। अब कर दो त्रिया गुणा कर दो, ठीक है। तो त्रिया गुणा करेंगे x1-2 त्रिया गुणा कर दो, इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर गुणा कर दो, और ये जगह x2-3 बराबर दो, ठीक है। ये जगह हमारे पास x1-3 और ये जगह हमारे पास x2-2। अब चलो देखो गुणा करो, देखो गुणा करते देखो, इसका गुणा कर दो अंदर, देखो कितना आएगा x1 x2 आएगा, ठीक, माइनस के 3x1 माइनस ये आएगा 2x2 प्लस 6 बराबर, ये आ जाओ x1 x2 और माइनस के 2x1, ये जगह माइनस के 3x2 और प्लस के 6 आ जाएगा, देखो तो यहाँ पे काटो, देखो ये इससे कट जाएगा, ठीक है, और ये इससे कट जाएगा। अब आ जाओ दो, ठीक, इसको तो ले जाओ और इसको तो ले जाओ, देखो सॉल्व कर लेते दो, ठीक, कितना आएगा माइनस के 3x1, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास, इसको तो लाओ, ठीक है, तो प्लस क्या आएगा 2x1 बराबर कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस क्या आएगा, तो हमारे पास 3x2 प्लस के ये आ जाएगा हमारे पास 2x2, तो माइनस के देखो x1 बराबर आ जाएगा माइनस के x2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल कर दो, तो कितना आ जाएगा x1 बराबर कितना आएगा x2 आ जाएगा, x1 किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर आ गया। अगर x1 बराबर आ गया किसके, x2 के, तो हम बोलेंगे कि f हमारा कैसा है, देखो f एक f जो है हमारा, ठीक है, f जो है वो एक ही फलन है, f कैसा है, एक ही फलन है। तो हमने ये प्रूव कर लिया, ठीक है, f कैसा है, एक ही फलन है। अब आ जाओ दो, ठीक, एफ एक ही तो सिद्ध कर लिया, ठीक। अब हम अच्छादक और दो प्रूव करते हैं, देखो अच्छादक के लिए दो, ठीक, यहाँ पे क्या करना, हेडिंग डालेंगे अच्छादक के लिए, अच्छादक के लिए देखो, ठीक, अच्छादक के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, अच्छादक के लिए
अच्छादक के लिए देखो ठीक, यहाँ पे मान लेते देखो ठीक, माना y बिलोंग्स टू कैपिटल V। देखो ठीक, y जो होता है देखो इसमें बिलोंग्स करता है ठीक, इसमें दूसरे वाले में। तो y बिलोंग्स टू कैपिटल V इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि यहाँ पे y बराबर देखो एफ एक्स ठीक, यहाँ पे तो यहाँ से आ जाएगा देखो y बराबर देखो एफ एक्स का, देखो एफ एक्स का मान कितना था देखो यहाँ पे, एफ एक्स का मान लिख लो ये ठीक, एक्स माइनस टू बटे में एक्स माइनस थ्री, यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस टू बटे में एक्स माइनस थ्री। यहाँ से देखो क्या करो, बताया था ठीक है। अब यहाँ से देखो x का मान निकाल लो y के पदों में ठीक है। यहाँ पे x का मान y के पदों में निकालना आसान है ठीक है। ये हर क्वेश्चन में ऐसा संभव नहीं होता ठीक है। जिस क्वेश्चन में ऐसा संभव ना हो कि x का मान हम y के पदों में ना निकाल पाए, तो वहां पे फलन की परसर निकालो ठीक है। क्या निकालना तुम्हें, परसर, और परसर और सेपरांत चेक करो, अगर वो बराबर आती है तो हमारा अच्छादक है, अगर बराबर नहीं है तो अच्छादक नहीं होगा। गुणा कर लो तो एक्स वाई माइनस के थ्री वाई बराबर हो जाएगा एक्स माइनस टू। तो यहां से आएगा तो हमारे पास इसको, इसको तो लाओ ठीक है, तो इसको तो ले जाते दो, ट्रांसफर कर दो ठीक है, कितना जाएगा, तो ये जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस के एक्स बराबर हो जाएगा थ्री वाई माइनस के टू। तो यहाँ से आएगा तो एक्स कॉमन ले लो ठीक है, वाई माइनस वन बराबर हो जाएगा थ्री वाई माइनस टू आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आ जाओ दो ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दो सॉल्व कर लो दो ठीक है। तो यहाँ से एक्स का मान आ गया हमारे पास, एक्स का मान आ गया देखो कितना, थ्री वाई माइनस टू, वटे में देखो कितना आएगा, वटे में आएगा हमारे पास वाई माइनस वन आएगा, कितना आएगा देखो वाई माइनस वन। अब देखो चेक कर लो ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चेक करो दो ठीक, क्या चेक करना है, y के सभी मानों के लिए जो हमारा x है देखो ठीक है, x कहाँ बिलोंग्स करनी चाहिए, कैपिटल A में करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, इसमें करना चाहिए। तो देखो ठीक है, अब देखो y के मान कहाँ से लेंगे, देखो y हमारा बिलोंग्स करेगा v में, देखो देखो यहाँ पे ठीक है, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसे लिखना ठीक है, तो फॉर ऑल, यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल, फॉर ऑल मतलब होता है y के प्रत्येक मान के लिए, y बिलोंग्स टू कैपिटल V। और देखो v किसके बराबर था, देखो ठीक है, v बराबर था हमारे पास, देखो यहाँ पे लिखा था, देखो v किसके बराबर था, r माइनस वन के बराबर था। तो यहाँ पे लिखेंगे देखो r माइनस वन, r माइनस वन, देखो ठीक है। हम देखो y का मान यहाँ पे वन नहीं रख सकते देखो ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है देखो v का जो मान है तो r माइनस वन है। देखो y का मान वन को छोड़ दो ठीक है, वन के अलावा कोई भी तुम y का मान यहाँ पे रखोगे तो हमारा जो x होगा, x ठीक है, x जो बिलोंग्स करेगा a में, और a किसके बराबर था, ये था r माइनस, हमारे पास किसके बराबर था, r माइनस, देखो लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, r माइनस था हमारे पास थ्री था, देखो ठीक है, r माइनस थ्री के था, देख लो ठीक है। ये लाइन लिखनी है तुम्हें, देखो क्या लिखेंगे कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल बी डी इंप्लाइज करेगा x बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो यहाँ पे लिख देंगे ठीक है, अतः यहाँ पे लिख देंगे कि f हमारा जो है वो अच्छादक फलन है, कैसा है, वो अच्छादक फलन है, f हमारा अच्छादक फलन है। तो f देखो एकाकी भी और अच्छादक भी ठीक, तो अतः हम लिख देंगे ठीक, अतः एफ एक्स एकाकी और अच्छादक फलन है ठीक है। तो एफ एक्स जो है हमारा ठीक एकाकी और एकाकी अच्छादक फलन है, एकाकी अच्छादक फलन है, एकाकी अच्छादक फलन है। तो ये सिद्ध हो गया ठीक है, तो लगा लो ठीक है, नोट कर लो सभी लोग, यही सिद्ध करना था, तो एकाकी अच्छादक फलन है, देखो ठीक है, लगा लो ठीक है, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो।
चलो देखो ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 11 नंबर देखो ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है मान लीजिए कि f सच दैट r टेंड्स टू r एफ एक्स बराबर x की घात 4 द्वारा परिभाषित, ठीक है, परिभाषित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो यहाँ पे देखो हमें यही पता करना, देखो कह रहा है एक एक ही अच्छादक है f, f कह रहा है बहु एक अच्छादक है, फिर सी कह रहा है f एक एक ही है किंतु अच्छादक नहीं है, ठीक है, f ना तो एक एक ही है ना ही अच्छादक है। देखो चेक कर लेते, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। ठीक, सबसे पहले हमारा फलन है देखो f सच दैट r टेंड्स टू r में हमारा फलन है देखो, तो एफ एक्स बराबर क्या लिखा, देखो एफ एक्स बराबर है हमारे पास x की घात 4। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब सबसे पहले हम एडिंग डालेंगे, देखो एक एकी के लिए, देखो एक एकी के लिए, देखो ठीक, एक एकी के लिए देखो यहाँ पे, ठीक है, एक एकी के लिए देखो ध्यान से, देखो ठीक है, ये हमारे पास देखो प्रांत होता है, ये क्या होता है सह प्रांत, देखो ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज हमें पता है, देखो ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वी है मतलब हमें ज्ञात है, देखो ठीक है, क्या ज्ञात है, देखो यहाँ पे अगर हम देखो यहाँ पे f1 निकालते, देखो ठीक है, क्या निकालते हैं f1, देखो 1 रखो यहाँ पे, तो 1 की घात 4 आ जाएगा, 1 की घात 4 आ जाएगा मतलब कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे निकाल लो अब देखो -1, देखो ठीक है, f -1 निकाल लेते, देखो ठीक है, और 1 और -1 हम लोग ले सकते, देखो ठीक, -1 ले सकते, ठीक, क्योंकि ये हमारी कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं, पॉजिटिव भी आती हैं और निगेटिव भी आता है, ठीक, और जीरो भी आता है। वास्तविक संख्या, ठीक है, जिसमें पर में अपर में ठीक सब मिलके संख्या बनती होती है। तो यहाँ पे निकालो f -1, ठीक, -1 की घात 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये भी बना जाएगा। तो यहाँ से देखो एक चीज तो पता चल गई, ठीक, क्या कि f1 किसके बराबर है, देखो f1 बराबर है f -1 की, ठीक है। तो यहाँ से देखो ठीक, परंतु देखो यहाँ पे ठीक है 1 नॉट इक्वल टू -1, देखो ठीक है 1 -1 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे ठीक है f एक एकी फलन नहीं है, f एक एकी फलन नहीं है, f एक एकी फलन नहीं है, तो f एक एकी तो नहीं है, ठीक है, तो ये तो हमने प्रूव कर लिया। अब आ जाओ दो, ठीक, देखो क्योंकि एक एकी नहीं है, ठीक, यहाँ पे देख लो ध्यान से, देखो ये हमारे पास r होगा, ये हमारे पास r होगा, ठीक है, और ये हमारे पास फलन था, तो यहाँ पे दो अवयव देखो, ठीक है, 1 और -1 का सेम प्रतिबिंब बना, देखो सेम प्रतिबिंब क्या बना था, 1 बना था, तो ठीक है 1 का भी प्रतिबिंब देखो 1 था, -1 का भी 1 था, इसीलिए ये हमारा एक ही नहीं है। अब देखो चेक कर लेते हैं अच्छादक, देखो अच्छादक फलन, ठीक है, तो अच्छादक फलन के लिए, अच्छादक फलन के लिए देखो ठीक है, देखो अच्छादक के लिए देखो हम लोग यहाँ पे मान लेते, ठीक है, तो माना y बिलोंग्स टू, यहाँ पे देखो ठीक, y इसमें बिलोंग्स करेगा, देखो ठीक, इस वाले r में, देखो ठीक है, यहाँ पे तो लिखेंगे ठीक, y बिलोंग्स टू कैपिटल R इस प्रकार है कि, यहाँ पे देखो ठीक, इस प्रकार है कि y बराबर देखो fx, ठीक है, तो यहां से आएगा देखो हमारे पास y बराबर किसके हो जाएगा, fx का मान था x की घात 4 था। अब आ जाओ देखो ठीक, तो देखो यहां से ऐसा करते रहिए, तो मान निकाल लेते, देखो ठीक, ध्यान देखो यहाँ पे x का मान निकालो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे तो ऐसे लिख लेते x की घात 4 बराबर y आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे x की घात x बराबर हो जाएगा y की घात 1/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा। अब देखो चेक करो, क्या x के सभी मानों के लिए y के सभी मानों के लिए x का मान r में कर रहा है, तो चेक करो, देखो ठीक है, यहाँ पे y का मान इससे लेना, ठीक, चेक करो y के सभी मानों के लिए x इस वाले r मान चाहिए, देखो यहाँ पे ठीक है, देखो चेक करते, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर लिखेंगे, यहाँ पे कर्डी ऐसे 4 और y लिख देंगे ऐसे। अब यहाँ पे देखो ऐसे लिखेंगे, ठीक, जब यहाँ पे ऐसे लिखना, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जब y बराबर देखो हमारे पास आएगा -1, ठीक है, मान लो y का मान -1 आया, तो इंप्लाइज करेगा, ठीक है, x का मान कितना होगा, x का मान आएगा 4th रूट ऑफ -1। अब देखो ठीक है, यहाँ पे अब ये वाली जो संख्या होती है, ये हमारी संख्या थी नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R, ये संख्या हमारी कैपिटल R में नहीं होती है, ये संख्या कैपिटल R में नहीं होती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कड़ी घात कितनी है, 4 है, अगर यहाँ पे कड़ी घात 4 है और अंदर अगर कोई संख्या निगेटिव है, ठीक, तो ये संख्या वास्तविक नहीं होती है, कैसी होती है, काल्पनिक। मान लो यहाँ पे कड़ी घात मान लो अगर ऐसी होती थी, यहाँ पे कड़ी घात यहाँ पे कितनी होती, 3 होती, तो ये फिर वास्तविक होता, तो ये फिर वास्तविक होगा ये,
कड़ी घात अगर 3 है ठीक है, तो ये कैसा होगा, ये वास्तविक भी वास्तविक होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कड़ी घात सम है, याद रखना, ठीक है, 2 4 6, तो अंडर रूट के अंदर प्लस की संख्या होनी चाहिए, माइनस की नहीं होनी चाहिए। अगर अंडर रूट के अंदर प्लस की संख्या, सॉरी माइनस की संख्या है ठीक, तो ये हमारा वास्तविक नहीं होगा। वही मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो ठीक, y बराबर यदि, देखो जब ऐसे लिखा था, जब y बराबर -1 है ठीक, तब यहाँ पे ऐसे लिख दो ठीक, तब हमारे पास, तब x का मान आया, देखो तब x बराबर होगा, देखो ठीक, ये आएगा, तो नॉट बिलोंग्स टू r, तो यहां से लिख देंगे हम लोग ठीक कि f अच्छादक फलन नहीं है, देखो f अच्छादक फलन नहीं है। देखो ठीक, हमने y का एक ऐसा मान ढूंढ लिया ठीक, जिसके लिए x जो हमारा y का हमने मान जहां पे ऐसे रखा है, यहाँ पे ठीक, हमने चेक किया x का जो मान आया, x का मान हमारा प्रांत में नहीं आ रहा, देखो प्रांत में नहीं आ रहा ठीक, तो ये हमारा अच्छादक फलन नहीं है। ऐसे बहुत सारे मान होंगे y के ठीक है, y के जितने भी ऋणात्मक मान होंगे ठीक, उसके लिए जो x तुम्हारा होगा ठीक, x इसमें नहीं बिलोंग करेगा, x इसमें नहीं आएगा यहाँ पे, तो इसीलिए ये अच्छादक फलन नहीं है। देख लो ठीक, तो यहां से क्या लिखेंगे ठीक, अतः लिख देंगे ठीक, अतः हमारे पास, अतः फलन f, अतः फलन f ना तो एक एकी है ठीक, ना तो एक एकी है और ना ही अच्छादक है। ना तो एक एकी है और ना ही अच्छादक फलन है। देख लो ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ठीक, अच्छादक फलन है। अतः फलन f ना तो एकाकी और ना ही अच्छादक है, ऐसे लिख दो ठीक है। देखो ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ठीक, चेक कर लो, देखो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी ऑप्शन जो होगा ठीक, ये सही है, देखो ठीक, डी ऑप्शन, f ना तो एकाकी और ना ही अच्छादक है। लगा लो ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो अच्छा, दो ठीक, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो 12 नंबर ठीक है, देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा देखो मान लीजिए कि f(x) बराबर 3x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r टेंड्स टू r है, सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो ठीक है, फिर से देखो वही चेक करना है, f कह रहा है एक एकी अच्छादक है, f वाउ एक अच्छादक है, f एक एकी है परंतु अच्छादक नहीं है, फिर कह रहा है f ना तो एक एकी है ना तो अच्छादक है। दो चेक कर लेते, दो सबसे पहले हम लोग फलन है हमारे पास f सच दैट r टेंड्स टू r, देखो ठीक है, f सच दैट r टेंड्स टू r ठीक है, तो fx बराबर कितना है हमारे पास, fx बराबर है 3x, देखो ठीक है, ये है हमारे पास। तो सबसे पहले देखो एक एकी के लिए, देखो एक एकी के लिए देखो चेक कर लेते हैं, एक एकी के लिए देखो, एक एकी के लिए दो ध्यान से, देखो ठीक है, यहाँ पे मान लेते देखो ठीक है, माना x1, x2 जो है ठीक है, वो बिलोंग्स कर रहे थे वो कैपिटल आर में ठीक है, पहले वाले में देखो ठीक है, कैपिटल आर में इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि यहाँ पे देखिए दो बराबर कर दो, fx1 बराबर करेंगे किसके, दो fx2 के बराबर कर देंगे, fx1 बराबर है fx2 के, ठीक है, तो निकाल लो fx1 का मान यहाँ पे रखो ठीक है, तो ये जगह हमारे पास 3x1 बराबर fx2 का मान निकाल लो, fx2 का मान ठीक है, यहाँ पे रखोगे तो ठीक है, x2 रख दो यहाँ पे ठीक है, तो ये जगह हमारे पास 3x2 आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल कर दो ठीक है, तो ये जगह हमारे पास x1 किसके बराबर हो गया,
x2 के बराबर आ गया। देखो x1 देखो बराबर आ गया x2 के, ठीक है, तो क्या बोलेंगे f कैसा देखो एक एकी है और अच्छा भी है, सॉरी f एक एकी फलन है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक एकी लिखना, ठीक है, f एक एकी फलन है। देखो एफ एक्स वन बराबर आ गया एफ एक्स टू के, ठीक, तो एफ कैसा एक एकी सिद्ध कर लिया, ठीक है, देखो अब एक एकी सिद्ध हो गया, ठीक है। अच्छादक देखो चेक कर लेते हैं, देखो अच्छादक के लिए यहाँ पे लिखेंगे एडिंग डालेंगे, ठीक है, अच्छादक के लिए, अच्छादक के लिए देखो, ठीक, यहाँ पे मान लेते हैं, देखो यहाँ पे अच्छादक के लिए, ठीक, माना y बिलोंग्स टू, देखो y इसमें बिलोंग्स करता है, देखो इस वाले आर में, ठीक है, देखो y बिलोंग्स टू सेप्रांत, y बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि y बराबर देखो एफ एक्स, ठीक, y बराबर एफ एक्स, तो y बराबर देखो एफ एक्स, ठीक, एफ एक्स का मान कितना देखो यहाँ पे एफ एक्स का मान है हमारे पास 3x, ठीक, तो यहाँ से x का मान निकाल लो, x का मान कितना आएगा, देखो x का मान निकालेंगे y के बदौम, ठीक है, तो x पर आ जाएगा y बटे 3 आ जाएगा। अब देखो चेक करो, ठीक, यहाँ पे क्या y के सभी मानों के लिए x तुम्हारा प्रांत में जा रहा है, देखो ठीक, चेक करो, ठीक, यहाँ पे y हमारा देखो इसमें बिलोंग्स करता है, ठीक, क्या y के सभी मानों के लिए x इस वाले में बिलोंग्स करनी चाहिए, पहले वाले में, देखो मैं से देखो चेक करते, देखो ठीक, चेक करेंगे कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल R, y के सभी मानों के लिए, ठीक, तो इंप्लाइज कर रहा है x बिलोंग्स टू कैपिटल R, रख के भी देख लो, ठीक, कोई भी y का मान रखो यहाँ पे, ठीक, y का मान जैसे मान लो अगर हम 0 रख देंगे तो 0 बटे 3, x का मान देखो 0 आ गया, और 0 देखो इसमें बिलोंग्स करता है देखो R में, ऐसे देखो ठीक, अगर y का मान 1 रखेंगे तो x का मान आएगा 1 बटे 3, अब 1 बटे 3 भी देखो R में बिलोंग्स करता है, तो यहाँ पे ये मैं देखो प्रूव कर लिया, ठीक है, कि y के सभी मानों के लिए x जो है वो हमारा R में है, तो यहां से लिख देंगे कि f हमारा कैसा देखो अच्छादक फलन है, f जो हमारा डी अच्छादक फलन है, तो यहां से लिख देंगे डी अतः फलन f, फलन f, ठीक है, देखो एक एकी भी है, एक एकी अच्छादक दोनों है, ठीक है, देखो अतः फलन f, ठीक है, एक एकी अच्छादक फलन है, चलो ठीक है, ये देखो यहाँ पे आगे, ठीक है, देखो एक एकी अच्छादक फलन, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ठीक, चेक कर लो, एक एकी अच्छादक, ठीक है, देखो पहला ऑप्शन सही है, देखो ए ऑप्शन सही है, देखो ठीक, चलो ठीक, नोट कर लो सभी लोग। तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक, सब लोग लगा लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पेपर में ऑप्शनल नहीं आएगा, ठीक है, ऐसी सवाल लिख के आया था ये, ठीक है, किससे दिख रहा है कि अच्छा था, ऐसे पिछला वाला ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के सवाल तैयार कर लो, ये पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक, इस टाइप के, देखो ठीक, लगा लो जल्दी से, आगे देखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, तो देखो ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोग ठीक नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, ठीक है।